वेलकम टू दिस वीडियो। सो जो आज हम प्रॉब्लम के बात करेंगे वो एक लेट कोड का प्रॉब्लम है जिसमें दे रखा है कि यू आर विजिटिंग अ फार्म दैट हैज अ सिंगल रो ऑफ फ्रूट ट्रीज अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. The trees are represented by an integer array fruits where fruits of I is the type of fruit the ith tree produces. And the problem says you want to collect as much fruits as possible. और इसके साथ में हमें कुछ कुछ रूल्स भी दे रखे हैं और रूल्स आर the first is you only have two baskets and each basket can only hold a single type of fruit. There is no limit on the amount of fruit each basket can hold. जो second condition है कि starting from any tree of your choice, you must pick exactly one fruit from every tree, including the star tree, while moving to the right. The picked fruits must fit in one of your baskets. और हमें फर्स्ट कंडीशन में पहले ही दे रखा है कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट है वो सिर्फ 2 है. और द थर्ड कंडीशन इज वंस यू रीच अ ट्री विथ फ्रूट दैट कैन नॉट फिट इन योर बास्केट यू मस्ट स्टॉप. और हमारे पास इसके लिए एक इंटीजर एरे फ्रूट्स दे रखा है और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हम पिक कर सकते हैं वो हमें बताना है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो लेट्स से हमारे पास जो फ्रूट्स बास्केट है उसमें जो हमें दे रखा है 1 2 1. सो एज पर कंडीशंस कि हम मैक्सिमम हम 2 फ्रूट्स ही पिक कर सकते हैं बिकॉज लाइक हमारे पास मैक्सिमम 2 बकेट्स ही है. तो इसके लिए हम यहाँ पे हम 1 वाला फ्रूट्स फर्स्ट बकेट में डालेंगे. लेट्स से इट्स बकेट 1, दिस इज बकेट 2. तो हम 0 इंडेक्स वाला इसमें डाल देते हैं. देन सेकंड वाला जो आता है हम वो इस वाली बकेट में डाल देंगे और जो ये फर्स्ट वाला ये वाला जो फ्रूट है ये भी हम इस वाली बकेट में डाल देंगे. तो हमारा जो इसका आउटपुट है वो हो जाएगा 3. तो सेकंड आउट इनपुट जो हमें दे रखा है वो इट्स 0 1 2 2. तो इसमें मान लो कि अगर हम बकेट 1 के अंदर अगर हम 0 वाला डालते हैं तो हमने इसको इसमें डाल दिया तो अब हमारा बकेट में एक फ्रूट हो गया. हम ये आता है क्योंकि एक बकेट यूनिक फ्रूट से रख सकती है तो 1 वाला हमने बकेट 2 में डाल दिया. अब जब ये वाला फ्रूट आता है तब हम किसी भी बकेट में नहीं रखते क्योंकि इसमें 0 पड़ा है और इसमें 1 पड़ा है. तो इसके लिए हम ये वाला एलिमेंट नहीं लेंगे. तो इसके लिए जो हम करेंगे वो क्या होगा कि हम ये वाला इसको डालेंगे हम बकेट 1 में और ये दोनों हम डालेंगे बकेट 2 में. तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 3 इस केस में भी. जो एक और इनपुट हमारे पास दे रखा है वो है कि हम जो एक और इनपुट जो हमारे पास में है उसमें हमें दे रखा है 1 2 3 2 2. अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो आउटपुट है अगर हम ये रखते हैं बकेट 1 में तो हम मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स ही रख पाएंगे. अगर हम ये दोनों कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इसको हम रखते हैं बकेट 1 में, इसको हम रखते हैं बकेट 2 में और ये दोनों फ्रूट्स बकेट 1 कैरी कर सकती है. तो हमारे पास टोटल आउटपुट हो जाएगा 4. तो अगर आप देखोगे तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें, ब्रेक डाउन करें तो ये प्रॉब्लम है कि हमें कॉन्टिन्यूस एरे ऑफ एलिमेंट्स चाहिए जिसमें मैक्सिमम 2 टाइप के फ्रूट्स आ सके. तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 1 से यहाँ से तो हम मैक्सिमम 2 फ्रूट्स आ सकते हैं. तो यहाँ पे तो हमारा अभी रिजल्ट हो जाएगा 2. फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वाले इंडेक्स से तो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा 4. तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 4. फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से मैक्सिमम आ पाएंगे 3. यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम आ पाएंगे 2. यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2. बट ये वाला क्योंकि हमारा सबसे मैक्सिमम है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4. अभी जो हमने जिस अप्रोच की बात करी उसका ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो सारे के सारे एलिमेंट्स है हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो जैसे कि हमारे पास हम जो रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला. तो हमने सबसे पहले यहाँ से चेक करा और हमने एक सेट बना लिया. सेट में हम यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं अभी तक के वो रख रहे हैं. तो अभी जो हमारा जो सेट है उसका नाम यूनिक है.
तो अभी के टाइम पे जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सेट में अभी कुछ भी नहीं है, तो हम 1 सेट में रख लेंगे। फिर हमारे पास सेकंड एलिमेंट आता है ये वाला, तो सेकंड एलिमेंट भी अभी सेट में नहीं है, तो हम इसको भी सेट में रख लेंगे। फिर थर्ड एलिमेंट आता है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे सेट की जो साइज है वो 2 हो गई है, तो हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे। तो अभी तक जो हमारा मैक्सिमम आंसर आया था वो है रिजल्ट, जो भी है हमारा ये मैक्स से रिजल्ट और करंट सम का। तो रिजल्ट इनिशियली तो 0 था, पर अब ये 1 और 2 है, तो अभी हमारा करंट 2 पर है, तो हमारा ये जो रिजल्ट में अभी 2 आ जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे इस वाले इंडेक्स से। यहाँ से हम फिर से चेक करेंगे कि जो अभी हमारा जो सेट है, लेट्स रिमूव दिस, तो अभी हमारा सेट फिर से खाली हो गया है, क्योंकि जब भी साइज बड़ा होता है तो हम यहाँ पे सेट को फिर से क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारा सेट खाली है, तो हमने 2 अंदर डाला सेट में, करंट 0 था तो करंट 1 हो गया। अब फिर हम आगे गए फिर हमने फिर से 3 आया, 3 को सेट में डाला, तो करंट पहले 1 था वो 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके यहाँ पे। फिर इसके बाद में 2 आया, क्योंकि सेट में 2 पहले से ही है, तो अगर हम फिर से ऐड करेंगे तो सेट का साइज स्टिल 2 ही रहेगा। तो सेट का साइज अभी भी 2 ही है। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा, तो हमारे पास जो इसका जो रिजल्ट है, क्योंकि ये वाला हमारा मैक्स आएगा, तो हमारा जो रिजल्ट हो गया वो 4 हो गया। बट अगर आप इस प्रॉब्लम को क्लियरली देखोगे तो हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि अगर आप, जो हमने पहले भी बात करी थी ब्रूट फोर्स में, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सारा का सारा नंबर ऑफ, जो भी इसके नंबर ऑफ सब एरेस हो सकती है, हम वो सारी की सारी ले रहे हैं। बट ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लो कि अगर अभी हमारा सेट का साइज 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, बट यहाँ पे अगर सेट का साइज 3 आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सबसे ऐसा एलिमेंट जो सबसे लास्ट में है, हम उसको रिमूव कर देंगे और इस एलिमेंट को आगे कंसिडर करना चालू करेंगे। तो जो इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमने वही सेट अभी भी रख रखा है। तो इस एग्जांपल को हम फिर से लेते हैं 1 2 3 2 2, और इसके जो इंडेक्सेस है एरे के वो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने सबसे पहले यूनिक जो हमारा, अब यहाँ पे हम मैप ले रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू और उसका लास्ट इंडेक्स कौन सा है हमें वो भी चाहिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो मैप था उसमें हमने रख दिया कि 1 जो आ रहा है वो है 0 पर। अभी मैप की साइज 2 है क्या? नहीं, क्योंकि मैप की ये जो हमारा मैप है, अभी इस मैप के अंदर एक ही एलिमेंट है विच इज 1। तो यहाँ पे हमने क्या, तो इसमें नहीं जाएगा ये, हम करंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो करंट पहले 0 था, अब हमारा करंट हो गया है 1, और रिजल्ट भी हो जाएगा जो मैक्स ऑफ करंट और रिजल्ट है, तो अभी रिजल्ट 1 हो जाएगा। फिर हम सेकेंड इंडेक्स पे आए, सेकेंड इंडेक्स देखा हमने, इसको हम फिर से मैप में रखेंगे, तो मैप में 2 आ जाएगा 1 के ऊपर। फिर आगे जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा जो मैप का साइज है वो 2 से बड़ा नहीं है, तो हम आगे जाएंगे, करंट को इंक्रीमेंट करेंगे, तो करंट अब हो जाएगा हमारा 2, और रिजल्ट भी हो जाएगा हमारा जो मैक्स ऑफ 1 और मैक्स ऑफ 2, तो ये भी हो गया 2। अब हम अगले इंडेक्स पे जाते हैं विच इज 3। अब जब हम 3 को यहाँ पे रखेंगे तो आप देखोगे कि 3 को यहाँ पे रखेंगे हम, 3 का इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है 2, बट अब हमारा जो मैप है उसकी साइज हो गई है 3। तो हम क्या करेंगे, जो मेन एंट्री है इस मैप पे से हम मेन एंट्री निकालेंगे। मेन एंट्री का मतलब कि ऐसा ऐसी एंट्री इस मैप के अंदर जिसका इंडेक्स सबसे मेन हो। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि हम आइटरेट कर रहे हैं इस मैप के ऊपर, और जो सबसे मेन इंडेक्स वाला जो है वो 0, तो हमारे पास ये चीज यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो बट तो मेन एंट्री में हमारे पास 1 0 आ गया, तो बट करंट के अंदर अब क्योंकि हमें अपना करंट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी साइज 3 नहीं होगी, साइज 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो करंट हमारा आई है, आई हमारा यहाँ पे 2 है, तो हमारा जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा विच इज आई, आई जो अभी है 2 माइनस जो इसकी वैल्यू आई थी 0 -1, तो हमारा ये आ गया 1,
और ये हमारा इसके लिए क्योंकि हम यहाँ पे करंट वैसे भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे साइज हो जाएगी बाद में 2। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पेयर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी यूनिक से हट जाएगी। अब हम जाते हैं, हमारा इंडेक्स होता है 3। अब क्योंकि 2 इसमें पहले से एग्जिस्ट करता है, तो 2 हम यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देंगे, 3 हो जाएगी यहाँ पे इसका इंडेक्स। और जो हमारा करंट था, करंट करंट यहाँ से जो 2 था पहले, अब ये भी चेंज होकर हो जाएगा 3 हमारा। और जो रिजल्ट पहले 2 था, रिजल्ट भी हो जाएगा 3। तो ये हमारा कवर हो गया। अब हम जाएंगे इंडेक्स 4 पे। 4 को हम जब ऐड करा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, एक और इंडेक्स ऐड। अब वापस हम जाएंगे क्योंकि अभी भी हमारी जो मैप की साइज है वो 2 ही है, तो आगे जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा, करंट हो जाएगा हमारा 4। तो और रिजल्ट भी हो जाएगा हमारा मैक्स ऑफ रिजल्ट और मैक्स ऑफ करंट विच इज 4। तो हमारा यहाँ से आउटपुट हो जाएगा 4। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो उसमें हम सारी की सारी ही, मतलब एक बार हम ये वाली एरे लेते हैं, फिर ये वाली एरे, फिर ये वाली एरे, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी हमारी O ऑफ n स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम मैक्सिमम 2 ही एलिमेंट हम सेट में रखते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी O ऑफ 1। बट हम जब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके अंदर, तो अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n। वो ऐसा इसके लिए क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो एरे है हम उसको एक ही बार आइटरेट करते हैं, और मैप में भी हमारे पास मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स होंगे। तो 3 एलिमेंट्स में मीन निकालने के लिए वो टाइम लेगा O ऑफ 1। तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n इस केस में। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इस केस में हमेशा हमारी होगी O ऑफ 1। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का।